सुख सागर 12 स्कंद। पहला अध्याय। श्री नारायण जी महाराज के स्तुति का वर्णन करना। सूत पौराणिक शिष्य वेद व्यास ने कथा श्रीमद् भागवत व्यास जी के मुख से जिस समय वह शुकदेव अपने पुत्र को पढ़ाते थे और शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कही थी सुना था, उनके थोड़े दिन उपरांत सूत पौराणिक नैमी पारायण तीर्थ में, जहाँ शौनकादिक 88,000 ऋषियों के साथ इकट्ठे हुए थे, उनके इकट्ठे होने का कारण यह था कि वहाँ पर सुदर्शन चक्र भगवान का गिरा था। इसलिए वह स्थान बहुत पवित्र रहकर कलयुग अपना प्रवेश वहाँ से नहीं कर पा रहा था। सो उन ऋषिवरों ने सूत पौराणिक से कहा कि आप वेद व्यास जी के पास रहकर सब पुराण पढ़ें और सुनें। सो कृपा करके हमको भी सुनाओ, जिससे उनका पुण्य हमें प्राप्त हो। तब सूत जी ने उन ऋषिवरों से कहा, जो आदि निरंकार 14 भुवन रचकर सब जीवों का पालन करते हैं और महाप्रलय के समय चैतन्य आत्मा सब जीवों में फिर उन्हीं त्रिभुवनपति की ज्योति में समा जाती है और वह पार ब्रह्म अपने तेज से प्रकाशित रहकर ब्रह्मा और महादेव आदि सब देवताओं को ज्ञान देते हैं और अपनी माया से जगत का सब व्यवहार होता है। उन्हीं आदि ज्योति का ध्यान रखकर व्यास जी कहते हैं कि संसारी व्यवहार सब झूठा होकर परमेश्वर की माया ऐसी बलवान है जिसको कोई भुलाने नहीं सकता। और भागवत में ऐसा परम धर्म वर्णन है जिसमें कुछ कपट लोभ न रहकर ऐसे निर्गुण धर्म लिखे हैं जिनके करने से तीनों दुख पाप संसारी मनुष्य का जो देवता और नवग्रह शत्रु और मन में संकल्प विकल्प से होता है छूट जाते हैं। दूसरे युगों में यज्ञ तप ध्यान पूजा बहुत दिन में बड़े परिश्रम करने से श्याम सुंदर की प्रीति उत्पन्न होती थी, परंतु कलयुग में केवल इस अमृत रूपी कथा को पढ़ने और सुनने से तुरंत परमेश्वर के चरणों का वास हृदय में होता है। इसलिए मद् भागवत को सब वेदों का सार और कल्प वृक्ष के समान समझना चाहिए। यह कथा शुकदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। वही अमृत फल उस वृक्ष का शुकदेव महाराज के मुख से टपक कर संसार में प्रकट हुआ। सो सूत पौराणिक शौनकादिक ऋषिवर और व्यास जी अपने चेलों से कहते हैं कि तुम लोग इस अमृत रूपी फल को, जिसमें कुछ छिलका व गुठली नहीं है, बारंबार कानों की राह से पिया करो। जिस तरह संसार में मीठे फल को सुखा कर खा लेते हैं, उसी प्रकार शुकदेव ने यह अमृत रूपी कथा को, जो बैकुंठ का सुख देने वाली है, बहुत मीठी समझकर खा लिया और अपने मुख से निकालकर जगत में प्रकट किया। यह बात सुनकर शौनकादिक ऋषिवरों ने जब प्रातः स्नान व पूजा कर चुके, तब सूत जी को बड़े आदर भाव से बिठाकर कहा, आप सब वेद और पुराण जानते हैं, इसलिए हमें अपना चेला समझकर जो पुराण सब वेद शास्त्र तत्व संसारी जीवों के भवसागर पार उतारने के वास्ते उत्तम है, उसे अपने मुखारविंद से वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर जल्दी हम लोग मुक्त हो जाएं और थोड़ा परिश्रम करके हमें भी अधिक फल हो। और यह बताइए कि जन पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम लेने से संसारी जीवों का उद्धार हो जाता है, उन्होंने कौन काम करने के वास्ते मृत्यु लोक में जन्म लिया और देवकी जी के गर्भ में कृष्ण का अवतार लिया, स्वगुण रूप धरकर बलराम जी के साथ जगत में कौन सी लीला की थी, और जब कलयुग के आदि में श्याम सुंदर बैकुंठ को पधारे, तब धर्म किसकी शरण में रहा और वह किसे सौंप गए थे, इसके हाल का हमें वर्णन कीजिए। पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला और कथा सुनने से आदमी 84 लाख योनि में जन्म नहीं लेता और आवागमन से छूटकर भव सागर से पार उतर जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो सत्यनारायण देवता की जय, बोलो देवों के देव महादेव की जय।